ये कहकर कोवी ने अपनी चोंच से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे पुराना जाल कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी भारी चीज के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज हर पल और करीब आती जा रही थी और उसके साथ जमीन भी हल्की हल्की कांपने लगी थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशाल जीव कोहरे को चीरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कोवी, जल्दी करो। मुझे लगता है कि वह यहीं आ रहा है। मैंने उसकी आहट पहले भी सुनी है और हर बार उसके आने से पहले पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो जाता है। चाहे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि किसी बेबस की मदद करना ही मेरी पहली जिम्मेदारी है। तभी घने कोहरे के बीच दो बड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी और उनके साथ एक विशाल परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे नदी का पूरा किनारा डरावना दिखाई देने लगा। छोटी चिड़िया, तुम्हें अपनी मंजिल की इतनी जल्दी है, फिर भी तुम एक अजनबी की मदद करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं और दूसरों को मुसीबत में छोड़ दूं, तो चाहे मुझे कितनी भी ताकत मिल जाए, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कोवी की बात सुनकर वह रहस्यमयी जीव कुछ पल के लिए शांत हो गया और उसकी चमकती आंखों में पहली बार सम्मान की झलक दिखाई देने लगी। लेकिन तभी नदी के बीच से अचानक एक जोरदार लहर उठी। पानी के अंदर से कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर कोवी और वह रहस्यमयी जीव दोनों हैरान रह गए। कुछ ही पलों में नदी का शांत पानी भयंकर रूप लेने लगा। विशाल लहरें एक के बाद एक उठने लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे नदी की गहराइयों में सोई हुई कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी हो। ये सब क्या हो रहा है? कुछ देर पहले तक तो नदी बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है छोटी चिड़िया। इस नदी ने कई वर्षों से ऐसा रूप नहीं दिखाया, और इसका मतलब है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज जाग चुकी है। तभी नदी के बीचों बीच एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई देने लगी, जो हर पल और तेज होती जा रही थी और उसकी चमक दूर दूर तक फैलने लगी थी। मैं इस जगह को बचपन से जानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी। मुझे लगता है कि यह उसी शक्ति से जुड़ी हुई है जिसकी खोज में कोवी यहाँ तक आई है। कुछ ही क्षणों बाद वह नीली रोशनी धीरे धीरे पानी की सतह के ऊपर उठने लगी और उसके आसपास छोटे छोटे चमकते हुए कण हवा में तैरने लगे, जिससे पूरा वातावरण जादुई और रहस्यमयी दिखाई देने लगा। क्या ये वही शक्तिशिला हो सकती है जिसके बारे में छाया पक्षी ने मुझे बताया था? अगर ऐसा है तो शायद मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। तभी अचानक नदी की गहराइयों से एक बेहद भारी और गूंजदार आवाज सुनाई दी, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि आसपास के पेड़ तक कांप उठे और नदी का पानी उफान मारने लगा। कोवी तोता और वह रहस्यमयी जीव उस चमकती रोशनी को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि अगले ही पल नदी की गहराइयों से कुछ ऐसा बाहर आने वाला था जो उनकी पूरी यात्रा का रुख बदल सकता था। अचानक नदी के बीच से एक बहुत बड़ी और चमकदार मछली पानी के ऊपर उछली, जिसके सुनहरे शल्क चांदनी में चमक रहे थे और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा नदी किनारा जगमगा उठा। ये कैसी अद्भुत मछली है! मैंने अपने जीवन में इतनी विशाल और चमकदार मछली कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी साधारण नदी की नहीं, बल्कि किसी जादुई दुनिया की रक्षक हो। मुझे याद है कि मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी कि इस नदी की गहराइयों में एक प्राचीन मछली रहती है जो जंगल के सबसे बड़े रहस्यों की रक्षा करती है और किसी को भी आसानी से अपने पास नहीं आने देती। वह विशाल मछली धीरे धीरे पानी के ऊपर चक्कर लगाने लगी और जहां जहां उसकी पूंछ का पानी से स्पर्श होता, वहां नीली चमक फैल जाती, जिससे पूरा वातावरण और भी रहस्यमयी दिखाई देने लगा। छोटी चिड़िया, मैंने बहुत समय से किसी को इस नदी तक पहुंचते नहीं देखा, लेकिन तुम यहाँ तक पहुंच गई हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर साहस तो है, पर अब मुझे यह जानना होगा
कि तुम्हारा इरादा क्या है। मैं शक्तिशिला की खोज में निकली हूँ और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी निर्दोष को मुसीबत में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए मैंने पहले इस तोते की मदद की। कोवी की बात सुनकर विशाल मछली कुछ पल तक उसे ध्यान से देखती रही, मानो वह उसके मन की हर बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो और यह तय कर रही हो कि वह सच बोल रही है या नहीं। बहुत कम लोग अपनी मंजिल से पहले किसी और की मदद के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा कठिन होने वाला है। ये कहकर विशाल मछली धीरे धीरे नदी के बीच की ओर तैरने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी पूंछ से पानी में एक चमकदार निशान बना दिया, जो किसी गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहा था, और कोवी समझ गई कि उसकी अगली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कुछ ही पलों बाद घने कोहरे के बीच जोरदार हलचल होने लगी और नदी का पानी अजीब तरह से लहराने लगा। तभी धीरे धीरे एक विशाल और प्राचीन कछुआ कोहरे को चीरता हुआ बाहर आया। उसका शरीर काई और पुराने निशानों से ढका हुआ था, मानो वह सदियों से इस नदी की रक्षा कर रहा हो। उसकी चमकती हुई नीली आंखों में एक रहस्यमयी शक्ति दिखाई दे रही थी और उसकी मौजूदगी मात्र से पूरा नदी किनारा शांत हो गया। उसे देखते ही कोवी समझ गई कि यही इस रहस्यमयी नदी का असली रक्षक है, जिसके बारे में जंगल की पुरानी कहानियों में सुना जाता था। छोटी चिड़िया, मैंने बहुत वर्षों से इस नदी की रक्षा की है और अनगिनत यात्रियों को यहां आते और असफल होकर लौटते देखा है। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ अलग दिखाई देता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां शक्ति के लिए आई हो या किसी और वजह से। मैं अपनी मंजिल की तलाश में निकली हूँ और शक्तिशिला तक पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी बेबस और मुसीबत में फंसे हुए को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए सबसे पहले मैं इस कबूतर को आज़ाद करना चाहती हूँ। कृपया मेरी मदद करो। मैं कई दिनों से इस पुराने जाल में फंसा हुआ हूँ। मेरी ताकत खत्म हो चुकी है और अब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मेरी मदद करने आएगा। कोवी ने बिना समय गवाए अपनी चोंच से जाल की मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया और पूरी ताकत लगा दी, जबकि कछुआ रक्षक चुपचाप खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा था, मानो वह उसकी हर हरकत को परख रहा हो। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार जाल की आखिरी मजबूत रस्सी भी टूट गई और कबूतर तेजी से बाहर निकल आया। आजाद होते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने राहत की लंबी सांस ली। बहुत कम लोग अपनी मंजिल से पहले किसी और की मदद के बारे में सोचते हैं, और यही वजह है कि तुमने मेरी पहली परीक्षा पार कर ली है, क्योंकि असली शक्ति हमेशा दया और साहस से शुरू होती है, लालच से नहीं। अगर किसी को मुसीबत में छोड़कर शक्ति हासिल करनी पड़े तो ऐसी शक्ति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मंजिल तक सही रास्ते से पहुंचना चाहती हूं, चाहे मुझे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों न देनी पड़ें। कोवी की बात सुनकर कछुआ रक्षक मुस्कुराया, लेकिन तभी नदी के बीचों बीच अचानक एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकने लगी और उसके साथ पानी के नीचे से किसी प्राचीन रहस्य के जागने की आहट सुनाई देने लगी, जिससे साफ था कि कोवी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। वो नीली रोशनी हर पल और तेज होती जा रही थी और उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़े पेड़ों की परछाइयां तक नदी के पानी में साफ दिखाई देने लगी थीं, मानो पूरा जंगल उस रहस्य को देखने के लिए रुक गया हो। ये कैसी रोशनी है और इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति मुझे अपनी ओर बुला रही हो? क्या यही मेरी अगली परीक्षा का संकेत है? हाँ कोवी, ये कोई साधारण रोशनी नहीं है। ये नदी के हृदय की पुकार है और बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जिन्हें इसे देखने और इसके करीब जाने का अवसर मिलता है। मैंने बचपन से इस नदी के बारे में कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन किसी ने भी कभी इस नीली रोशनी को अपनी आंखों से देखने की बात नहीं कही। शायद आज कुछ असाधारण होने वाला है। तभी नदी का पानी
धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा और उसके बीच एक चमकदार रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन उस रास्ते के अंत में आखिर क्या छुपा था, यह कोई नहीं जानता था। क्या कोवी उस रहस्यमयी रास्ते पर चलकर शक्तिशिला तक पहुंच पाएगी, या फिर उसके सामने ऐसा खतरा आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? और नदी के हृदय में छुपा वह प्राचीन रहस्य आखिर क्या है, जिसकी रक्षा सदियों से की जा रही है? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि कोवी की सबसे कठिन और सबसे खतरनाक परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको बुलबुल और कोवी की यह रोमांचक कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी एपिसोड आपसे छूट न जाए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आगे कोवी के साथ क्या होने वाला है।